जय मसीह की। आशा करता हूँ सभी बच्चों प्रभु यीशु के नाम से सुरक्षित हो। चलो हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु, इस समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। इस ऑनलाइन संडे क्लास के द्वारा सभी बच्चों को आप आशीष कर दीजिए और उनको हर एक जरूरत को आप पूरा कर दीजिए। और संडे क्लास में गाना के द्वारा, कहानी के द्वारा आपकी नाम की महिमा हो। और संडे क्लास के बच्चों को जो सीखते उसके उनको अच्छा ज्ञान दीजिए प्रभु जी। और संडे क्लास टीचरों को भी उनको भी आशीष कर दीजिए। सारे आदर महिमा आप ही को देते यीशु मसीह के नाम से मानते प्यारे प्रभु, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड बच्चों, आप सबको इस ऑनलाइन संडे स्कूल में हम आमंत्रित करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब इस संडे क्लास देखने के लिए तैयार हो गए हैं। चलो, इस हफ्ते में भी आपके सामने हम नया गीत के साथ आए हैं। पहले इस गीत को सीख लेंगे, फिर उसके बाद इसका एक्शन आप देखकर इसे अपने घर में प्रैक्टिस करते रहना। ओके बच्चों, सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। कुछ तो गिरा राह के किनारे, कुछ तो गिरा राह के किनारे, हो पक्षी ले गया, हो पक्षी ले गया। कुछ तो गिरा पत्थरों के ऊपर, कुछ तो गिरा पत्थरों के ऊपर, हो पानी न मिला, हो पानी न मिला। कुछ तो गिरा झाड़ियों में, कुछ तो गिरा झाड़ियों में, हो दबाया गया, हो दबाया गया। कुछ तो गिरा अच्छी जमीन पर, कुछ तो गिरा अच्छी जमीन पर, हो फल लाया, हो फल लाया। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। कुछ तो गिरा राह के किनारे, कुछ तो गिरा राह के किनारे, कुछ तो गिरा राह के किनारे। पक्षी ले गया, पक्षी ले गया। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। कुछ तो गिरा पत्थरों के ऊपर, कुछ तो गिरा पत्थरों के ऊपर, कुछ तो गिरा पत्थरों के ऊपर। पानी ना मिला, पानी ना मिला। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। कुछ तो गिरा झाड़ियों में, कुछ तो गिरा झाड़ियों में, कुछ तो गिरा झाड़ियों में। दबाया गया, दबाया गया। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। कुछ तो गिरा अच्छी जमीन पर, कुछ तो गिरा अच्छी जमीन पर, कुछ तो गिरा अच्छी जमीन पर। फल आया, फल आया। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। प्यारे बच्चों, इस हफ्ते के लिए हम एक नया कहानी की ओर जाएंगे। कहानी का सारांश यही है कि हम दूसरों के बोझ उठाए।
हम जब भी दूसरों के बोझ उठाएंगे तो हम एकदम आनंदित रहेंगे और हमारा मन एकदम प्रफुल्लित और एकदम खुशहाल रहेगा। इसके आधार के लिए वचन यही है, गलातियों की किताब 6वां अध्याय 2 वचन। कहानी की शुरुआत इस तरह होती है कि बहुत सारे लोग, काफी लोग मिलकर एक मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग में उनके अंदर एक ख्यालत आती है कि स्वर्ग कैसे होगा और नर्क कैसे होगा, स्वर्ग के लोग कैसे रहेंगे और नर्क के लोग कैसे रहेंगे, ऐसे सोचकर उनके बहुत ख्यालत रहती है। तो सभी लोग सोचते हैं कि चलो हम एक दिन स्वर्ग की तरफ जाएंगे और एक दिन नर्क की तरफ जाएंगे और हम जाके देखेंगे उसके अंदर क्या होता है। तो सभी लोग मिलकर प्लानिंग करते हैं और तो पहली बार वो लोग नर्क की तरफ जाते हैं। तो नर्क की तरफ जाते हैं तो वहां पे जाके देखते हैं तो वहां पे एक सुंदर सा घर रहता है, एक बहुत बड़ा महल जैसा रहता है। उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र रहती है, बहुत अच्छे अच्छे मकान रहते हैं और खाने के लिए भी बहुत सारे बड़ा टेबल रखा हुआ रहता है। उसके अंदर बहुत सारे विभिन्न विभिन्न प्रकार के पूरे खाना पीना सब एकदम तंदुरुस्त खाना रहता है। और पर वहां के जो लोग रहते हैं, जो नर्क के लोग, सब एकदम दुबले पतले, किसी को जैसे कि कुछ खाना नहीं है वैसे वहां पे रहते हैं। तो जब खाने का समय आता है तो सभी लोग वहां पर आके बैठते हैं और एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते रहते हैं। और तो उसमें एक क्या देखता है कि ये लोग देखते समय जो जितने लोग रहते हैं किसी के भी हाथ नहीं रहते हैं। हाथ बोले तो ये जो पोर्शन होता है हाथ का आगे का, वो नहीं रहता है। तो इसके कारण क्या होता है, किसी को खाने को भी नहीं मिलता है और सभी लोग झगड़ा करते रहते हैं और कोई खाते पीते नहीं है। तो इसके कारण क्या होता है कि वहां के लोग सभी लोग दुबले पतले, एकदम ईर्ष्या भरा हुआ लोग, ऐसे लोग वहां पे दिखाई देते हैं। तो लोग सोचते हैं कि नर्क तो बड़ा अच्छी चीज है, यहाँ के लोग सब खाना अच्छा है, घर अच्छा है, फिर भी लोग दुबले पतले हैं। चलो हम एक काम करते हैं, हम स्वर्ग की तरफ जाएंगे। तो लोग स्वर्ग की तरफ जाते हैं तो वहां पर भी बहुत अच्छा महल रहता है, बहुत अच्छे कमरे रहता है, वहां पर भी लोग रहते हैं, पर सभी लोग एकदम तंदुरुस्त, एकदम खिलखिलाहट, उनका चेहरा पर एकदम खिलखिलाहट, एकदम सुंदर सुंदर लोग वहां पे दिखाई देते हैं। तो वहां पर भी क्या होता है, देखते हैं लोग कि वहां पर क्या है, तो वहां पर भी भोजन रखा हुआ रहता है, टेबल में सब अच्छे अच्छे खाने रखा हुआ रहता है। वहां पर एक देखते हैं कि वहां के लोगों के लोग देखते हैं कि चलो नर्क में जब हमने देखा तो वहां पे लोगों का हाथ तो कटा हुआ था, तो स्वर्ग में क्या है, ये लोग के शायद इनके हाथ सब होगा, इसके कारण सब लोग खाके पी के एकदम तंदुरुस्त रहते हैं। ये सोच के वो लोग उनके हाथ की तरफ ध्यान देते हैं। जैसे उनके हाथ की तरफ ध्यान देते हैं तो उनका हाथ भी कटा हुआ रहता है, उनके पास भी कुछ आगे का, हाथ के आगे का जो उंगलियां कुछ नहीं रहता है। तो बोलते यहाँ के लोग कैसे इतने तंदुरुस्त रहते हैं। तो जब खाना खाने का समय आता है तो सभी लोग आते हैं, स्वर्ग के लोग, और सभी लोग लाइन से बैठते हैं। लाइन से बैठने के बाद वहां पर देखते तो ये लोग बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि बोलते हैं, ये देखकर लोग बहुत खुश भी हो जाते हैं। तो वहां के स्वर्ग के लोग क्या करते हैं, सभी लोग एक चम्मच लेते हैं, अपने हाथों में बांधा रखा हुआ रहता है, और ये क्या करते हैं, खाना को ये लोग इस चम्मच से निकालकर दूसरे को खिलाते हैं और दूसरे उठाकर इनके ऊपर खिलाते हैं। इनका बोझ ये उठा के इनको खिलाते हैं, इनका खाना ये खिलाते रहते हैं। ऐसे एक दूसरे को लोग जब खाना खिलाते हैं तो सभी लोग एकदम हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रह जाते हैं। तो देखो इस तरफ से क्या हमें पता चलता है कि हम जब भी दूसरों के बोझ उठाएंगे तो हम कैसे रहेंगे, हम एकदम संतुष्ट रहेंगे और एकदम खिलखिलाहट के साथ हम रह सकते हैं। जय मसीह की। अच्छा बच्चों, आपने कहानी सुना। कहानी गलतियों 6:2 के इस वचन के आधार पर बताया गया है। गलतियों 6:2 में वचन इस प्रकार कहता है कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। ये वचन जो है, जैसे हमने कहानी सुना कि स्वर्ग के लोग एक दूसरे को खाना खिला रहे थे और वो खा पीकर तंदुरुस्त थे। इस छोटी सी कहानी से हमें ये पता चलता है कि इस दुनिया में हम जीते समय भी हमसे जितना होगा उतना हम एक दूसरे की बोझ उठाने से ये हम स्वर्ग की ओर जाने के लिए हम तैयार कर रहे हैं। नरक के लोग जो हैं वो एक दूसरे की परवाह नहीं करते, एक दूसरे की मदद करने की विचार नहीं करते और उनको एक दूसरे की बोझ उठाने की विचार चिंता नहीं होती है। लेकिन हम स्वर्ग के लिए जाने वाले बच्चे
और तैयारी जो कर रहे हैं, हमारे अंदर ये गुण होना अवश्य है जो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम एक दूसरे का भार उठाए। प्यारे बच्चों, आप इस वचन के अनुसार एक दूसरे की भार उठाएंगे, ये मैं आशा करती हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। अभी हम आए हैं प्रश्न के समय पर। आप लोग ने पिछले हफ्ता सारे बच्चों ने अपने फोटो के साथ सब प्रश्नों का जवाब लिखे हो। आप सबको प्रभु आशीष करे। पिछले हफ्ते का प्रश्न इस प्रकार था कि दानियेल किसके सामने सलाम नहीं करता था। दानियेल जिसमें जान नहीं उसके सामने सलाम नहीं करता था। To whom did the Daniel not salute? Daniel did not salute the lifeless things. सेकेंड क्वेश्चन यह था कि वो उस लड़की का पिता कौन थे। उस लड़की का पिता उस एरोप्लेन में वो पायलट थे। Who was the girl's father? He was a pilot. अब इस हफ्ते के लिए आपको हम ये प्रश्न पूछना चाहते हैं। आपने गीत भी सुना है, कहानी भी सुना है। उस गीत के आधार पर हम ये प्रश्न पूछना चाहते हैं कि जो बी बो गया था, जो बी बोया गया था, वो बी झाड़ियों के बीच में जो बी गिरा उसका हाल क्या हुआ। What happened to the seed that fall among thorns? What happened to the seed that fell among thorns? और दूसरा प्रश्न आपको कहानी से ये पूछा जाता है कि स्वर्ग के लोग एक दूसरे की बात किस प्रकार उठाए। स्वर्ग के लोग एक दूसरे की बात किस प्रकार उठाए। How did the people in the heaven bear one another's burden? How did people in the heaven bear one another's burden? बच्चों, आप इस प्रश्न का सही उत्तर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपने फोटो के साथ भेजना न भूलिएगा। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन। चलो बच्चों, सब आँख बंद करो और हम प्रेयर करते हैं। प्यारे पिता, इस प्यारे समय के लिए धन्यवाद करते हैं। इस ऑनलाइन के संडे क्लास के लिए धन्यवाद करते हैं। इस ऑनलाइन द्वारा सभी को आशीर्वाद कीजिए। जो जो बच्चे सुनते हैं उनको उस हिसाब से वचन और गाने के हिसाब से आप परमेश्वर उस मार्ग में चलने के लिए अनुग्रह कीजिए। स्तुति हो, धन्यवाद। इस प्यारे धन्यवाद समय के लिए धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्यारे पिता।